तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? अपने गूगल एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, इधर देख लो। ठीक है, गूगल एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा तुम्हें पहले कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। अभी पढ़ के कुछ पता लग रहा है क्या है? चलो पढ़ के बताओ क्या है। यहाँ तक पढ़ना, क्वेरी तक पढ़ो। हाँ, गूगल में हम जो सर्च करते हैं उसका रिजल्ट देता है बेस्ट। हाँ, वो तो गूगल देता है रिजल्ट। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब मान लो एक लॉक है, ठीक है, उसमें आप चाबी ऐसे घुमाते हो तो क्या होता है? खुल जाता है। और ऐसे करके वापस कर देते हो तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो क्या एक टेक्निक है? रूल डिसाइड कर रखे हैं, ऐसे ही गएगा तो ही खुलेगा। ऐसे ऐसे तो नहीं है कि ऐसे करके खोल देते हो ताला कि बार बार घुमाए जाओ तो तभी ताला खुलता है। ऐसा तो है, उसमें एल्गोरिथम नहीं होता। ठीक है, एक सिस्टम बना होता है। समझ रहे हो कि एक सिस्टम बना होता है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। एक एल्गोरिथम उसे कहते हैं। ठीक है, क्या है? एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कंडीशंस लगा रखी हैं। इफ और एल्स दो कंडीशन होती है। अगर इफ मतलब कि ये काम हो, ठीक है, अगर ये काम हो तो ये कर दो, इफ मतलब। और अगर ये काम नहीं हो तो कुछ और करा दो। ठीक है, गेट खुला है, गेट खुला है तो अंदर चले जाओ, नहीं खुला है तो गेट को खोलो, फिर अंदर चले जाओ। ऐसे करके एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं। एल्गोरिथम मतलब नंबर ऑफ कोड जिसके हिसाब से क्या हो, काम हो। ठीक है, ये सारा डेवलपर वाले माइंड से समझा जाएगा, वैसे नहीं। बस ये समझ लो कि रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं और उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है। ठीक है, अब रूल तोड़ोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। वैसे ही एसईओ में रूल तोड़ोगे तो आपको रैंकिंग डाउन हो जाएगी। रूल्स फॉलो करोगे तो रैंकिंग अप होगी। और अच्छा काम करके दिखाओगे तो रूल्स फॉलो करके तो रैंकिंग अप हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, गूगल ने क्या बना रखे हैं? अपने एल्गोरिथम बना रखे हैं। अब इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझो। पहले क्या होता था कि कोई भी अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, तो जैसे आपने मान लो शूज ऑफ नाइकी ऐसे लिखा है, सर्च किया, तो लोग क्या करते थे? अपनी वेबसाइट में शूज ऑफ नाइकी, शूज ऑफ नाइकी ऐसे करके बहुत सारी जगह छूट देते थे। कंटेंट क्वालिटी का नहीं होता था, लेकिन सिर्फ लिख दिया अपनी वेबसाइट को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, अब कंटेंट क्वालिटी का नहीं है, पढ़ के आपको तो बेकार लग रहा है, लेकिन अपनी वेबसाइट को टॉप पे लाने के लिए उन्होंने कंटेंट ठूस ठूस के भर दिया और एक ही कीवर्ड भर दिया, शूज ऑफ नाइकी। अब इसलिए गूगल ने रोकने के लिए कि कंटेंट की क्वालिटी बढ़ जाए, ठीक है, रोकने के लिए एल्गोरिथम्स बनाए कि अब इस हिसाब से काम करो। अगर आपने ऐसा कर रखा है और हमने पकड़ा तो आपकी साइट डाउन जाएगी, ना कि रैंक अप होगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कोई डिसिप्लिन फॉलो ना करेगा, ठीक है, रूल्स तोड़ेगा तो फिर उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। ठीक है, अब कोई रूल्स भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें लूप होल निकाल रहा है कि आपने ये रूल नहीं बनाया सर। ठीक है, लूप होल निकाल रहा है कि हम आपको गेट खोल के आना है। अब आपने लूप होल निकाला कि हम पैर से खोल के आ रहे हैं, हाथ से नहीं खोलेंगे। फिर हमने रूल को अपडेट करा कि आप सिर्फ हाथ से खोलोगे, ना कि पैर से गेट खोलोगे। वैसे ही गूगल ने भी किया कि अगर जब वो कोई लूप होल निकाल लेता है अपनी साइट को रैंक कराने का, इररेलेवेंट मतलब फ्रॉड तरीके से अपनी साइट को रैंक कराने का लूप होल निकाल लेता है, तो फिर गूगल क्या करता है? अपने एल्गोरिथम को अपडेट करता है और उस लूप होल को भी तोड़ देता है। तो ऐसे कर करके एल्गोरिथम्स बनते आए, बनते आए। ठीक है, एसईओ में करने वाले ऐसे ही लूप होल्स निकालते थे, तो उनको रोकने के लिए बनते हैं। अब अगर आप यहाँ डिसिप्लिन तोड़ोगे तो यहाँ का माहौल खराब होगा, खराब होगा और सारे परेशान होंगे। वैसे ही अगर आप मान लो गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो और आपको वो सर्च रिजल्ट ना मिले और उससे कुछ और मिले, तो आप कहीं और जाके ही सर्च करोगे ना, या फिर वहीं पे रहोगे? बोलो, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। आपको मीनिंग मिल नहीं रहा तो कहीं और तो जाओगी। ठीक है, तो गूगल ने अपनी इमेज खराब ना होने के लिए ऐसा चीजें किया, क्योंकि गूगल क्या प्रोवाइड कराता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये मैं सोचना कि बिजनेस की रैंकिंग प्रोवाइड कराता है, बिजनेस प्रमोट करता है, नहीं। वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम कुछ भी सर्च करेंगे उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वो हमें लाके देगा। ठीक है,
तो एल्गोरिथम्स यही काम करते हैं। ठीक है, हम जो सर्च करते हैं, क्वेरी दिख रहा है, क्वेरी मतलब क्या है, जो यूजर ने सर्च किया उसे हम क्या कहेंगे, क्वेरी। अगर मान लो अ, अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने सर्च कर लिया, गूगल ही सर्च कर लिया, तो उससे रिलेटेड ये मेरे को रिजल्ट दिखाएगा, तो उसने डायरेक्ट मुझे गूगल की वेबसाइट पे ऐसे करके भेज दिया। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ पे सर्च करूँ क्विक डिजिटल। ठीक है, अब ये मेरी क्या है, क्वेरी है। क्वेरी मतलब कि मुझे ये चाहिए, अब इसके बारे में नॉलेज चाहिए। अब मैंने सर्च किया तो देखो क्या आई, साइट, अपनी साइट आई, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आई, इंफॉर्मेशन आएगी, तो गूगल ने उसी वर्ड से रिलेटेड देखा कि ये कहाँ कहाँ पे है, और उसको लाके आपको दिखा दिया कि इस वर्ड की इंफॉर्मेशन आपको सबसे बेस्ट यहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगी, फिर उसके बाद यहाँ मिलेगी। समझ रहे हो, ऐसे करके उसने रिजल्ट दिखाए। ठीक है, अब देखो सारी, फिर उसके बाद कह रहा है यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, ऐसे करके रिजल्ट पेजेस दिखाता है। ठीक है, और इस जो ये जो पेज आया है, ये पेज आया है, इसको कहते हैं हम SERP। SERP मतलब, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना क्या SERP मतलब, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो हमने सर्च किया, सर्च इंजन का जो रिजल्ट का पेज आया उसे हम क्या कहेंगे, SERP सर। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, सर्च इंजन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। आपने एक लूप होल ढूंढा तो उसके लिए एक अलग एल्गोरिथम, किसी और ने कोई और ढूंढा तो उसके लिए अलग एल्गोरिथम, लेकिन एंड में जब आप कुछ सर्च करते हो तो सारे एल्गोरिथम्स को मिला के जो सर्च रिजल्ट आता है ना, सारे एल्गोरिथम्स के अंदर पास होके फिल्टर होके जो सर्च आता है वो होता है आपके पास बेस्ट। ठीक है, तो वही है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स को देख के वो रिलीवेंट कंटेंट आपको क्या करता है, अपने SERP पे दिखाता है। ठीक है, अब आपके पास कोई शॉप पे आए, ठीक है, और आप उसको, उसने मांगा है चीनी, और आप उसको बूरा, उससे रिलेटेड कुछ दिखाओगे तो वो उसको, उसके लिए रेलिवेंट है वो चीज़, कोई और अलग मीठी चीज़ दिखाओगे उसके लिए तो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गूगल ने एल्गोरिथम्स बनाए हैं कि जो यूज़र मांग रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसे वो रिजल्ट मिले। ठीक है, अब गूगल एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट क्यों थे, मैंने ये आपको बता दिया, क्यों है इंपॉर्टेंट, क्यों है इंपॉर्टेंट बताओ जरा। रिजल्ट्स के लिए। अभी मैंने बताया। ये क्या, जैसे जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं। जैसे कि हमारे लूप है, अगर मैं ही हूँ, जैसे कि साइड बना दी, साइड बना के उसको मुझे अपने चमकाने के लिए कंटेंट का प्रोवाइड नहीं करा, वैसे कर दिया, लिख दिया, उसने ऐसे ऐसे डाल दिया, जैसे आपने कहा कि एक चीज़ को डिफाइन कर दिया, उसी को हम्म। बार बार डिफाइन कर दिया, नेट पे डाल दिया, मेरा आ रहा है टॉप। तो जब किसी को तो मिलने के फेसलेस है, अब जैसे कि सर्च करता है तो उसने अपने एक प्रोवाइड वो बना दिया है, मतलब एक उसके लिए कमांड सेंटर बना दिया है, एक तो तरह है के रूल्स बना रूल्स दिए बना उसने। दिए कि कोई इसको ब्रेक ना करे, मेरी कंडीशंस हैं इनको अप्लाई करो, ये चीज़ अगर नहीं है उसमें तो ये उसकी रैंकिंग नीचे है, अगर उसको सर्च करने के ऊपर है। आ जाओ और हिमांशु, अगर आ गया, आ लूप वो ऐसे होता है, फिर भी जाओ। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो उसने उसके लिए उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें मतलब तुम बताओ हिमांशु कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में, क्या होता है, क्या करते हैं वो एल्गोरिथम्स। मतलब जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाई, कुछ भी बनाया, वो अपने पैरामीटर्स मैच करता है हम्म। कि जो हमने सर्च करने वाला बंदा आएगा उसके हिसाब से उसको रिजल्ट प्रोवाइड। उसने रूल्स बनाए हैं, गूगल के एल्गोरिथम्स के क्या है, रूल्स है। ठीक है, अब जो जो वेबसाइट रूल फॉलो करेगी उसको रैंकिंग कहाँ मिलेगी, उसके हिसाब से उसके हिसाब से रैंकिंग मिलेगी, टॉप पे मिले या बॉटम में मिले, बस। ठीक है, तो कुछ एल्गोरिथम है जो मैं बताऊंगा, कुछ आप पढ़ के आना, देख के आना। ठीक है, क्या टॉपिक यही था, लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट बताया था, क्लियर हो गया। उसके बाद नया टॉपिक गूगल एल्गोरिथम चला है। ठीक है, वेबसाइट का आपका अभी पूरा हो गया ऑलमोस्ट, उसमें अब आपको होस्टिंग और डोमेन्स में काम करना है। ठीक है, होस्टिंग और डोमेन कैसे होती है वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको ऑलरेडी वो सेटअप मिला हुआ है।
ठीक है। मैंने तीसरी वेबसाइट बोली थी ना प्रोफेशनल वाली, वो आपकी वेबसाइट बनेगी होस्टिंग और डोमेन पे, जहां पे आप एसईओ करोगे और वहीं पे रिजल्ट आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे मान लो अभी रिजल्ट के हिसाब से, जैसे मैंने इक्वी डिजिटल किया, ये मेरा एक कीवर्ड था और इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है। वैसे ही आप एक कीवर्ड पे काम करोगे और उस पे आपको वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है। हाँ, टाइम टाइम ऑब्वियस सी बात है, टाइम लगेगा उसमें, तभी तो मैंने क्या है तो, लेकिन ऑनलाइन होगी तभी तो आप रैंकिंग देख पाओगे। अभी तो मैंने ऑफलाइन बनाना सिखाया आपको, जो आपके सिर्फ कंप्यूटर में हो। ठीक है। उस फिर अगला जो मॉड्यूल है आपका एल्गोरिथम्स ही है, वही चल रहा है, वो वाला मैंने कवर कर दिया था पूरा। ठीक है। एचटीएमएल भी बता दिया था, कोड मिल गया था, करके देखा था। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला एल्गोरिथम मैं बता रहा हूँ, गूगल पैंडा। गूगल पैंडा एल्गोरिथम ये लॉन्च हुआ था 24 फेब को 2011 में। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए, भले ही इतने साल हो गए, लेकिन ज़्यादा टाइम इस फील्ड में, इतना टाइम कुछ नहीं है। ठीक है। अब देखो ये हुआ क्यों, देखो पहली चीज देखो कि ये किस किस चीज को रोक रहा है। किस चीज को रोक रहा है? थिन कंटेंट। अब थिन कंटेंट से क्या समझ रहे हो? थिन, बिल्कुल छोटा, जो हमें ना दिखे, हमें ना दिखे। अब जो कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ लिखा है तो उसका तो कोड बन गया है, उसे तो दिखेगा, लेकिन सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको नहीं दिखेगा। ऐसे करके लोग क्या करते थे, अपनी वेबसाइट में कंटेंट बहुत सारा भरते थे। समझ रहे हो? अब दिख तो रहा नहीं है, लेकिन कंटेंट भर दिया बहुत सारा। अब गूगल के हिसाब से तो इसके अंदर वाह क्या कितना कंटेंट है, लेकिन वो कंटेंट यूजर को नहीं दिख रहा, वो सिर्फ अपनी साइट रैंक करने के लिए। अब मान लो आपने एक कीवर्ड लिया, अब उस कीवर्ड का ही कंटेंट बना के धमाधम धमाधम छोटा लिख के भर दिया। अब गूगल सर्च करेगा इसको इतनी बार आ रखा है, इसको रैंक दो। समझ रहे हो? लेकिन वो रेलिवेंट तो है नहीं, धोखाधड़ी है। उसको रोकने के लिए क्या आया? पैंडा। पैंडा का एल्गोरिदम, वो ऐसे ही छोटे कंटेंट को देखता है। ठीक है। और फिर उसको क्या कर देता छोटा है? कंटेंट मतलब छोटा कंटेंट है कि छोटे वर्ड्स? देखो ये कंटेंट है, अब मैं इसको यहाँ पे जाके बंद कर दूं। अब देखो ये इतना हो गया, आपको क्या लग रहा है लाइन है, लेकिन वो क्या है? कंटेंट है, जो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन साइट में कंटेंट तो है। गूगल तो पढ़ लेगा, हाँ, गूगल पढ़ लेगा। हम कितना जूम करें? गूगल पढ़ लेगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिखाता हूँ, मैंने इसका कोड खोल लिया। ठीक है। अब कोडिंग में जो लिखा हुआ है ना, वो कंटेंट तो है ही, ये जो लिखा हुआ है ये कंटेंट तो है ही, कोड में ऐसा ही दिखेगा। लेकिन आप इसका स्टाइल चेंज करके इसको बिल्कुल जीरो कर दो, कोड में तो कंटेंट है, स्टाइल से चेंज करके आपने जीरो कर दिया। समझ रहे हो? वेबसाइट की कोड में कंटेंट है, अब गूगल क्या पढ़ता है? कोड ही तो पढ़ता है। ये तो थोड़ी है उसके ऊपर आके दिखेगा हाँ यहाँ ये यहाँ ये, ऐसे थोड़ी समझ में आता है, उसको कोड समझ में आता है। ठीक है। तो ऐसे करके साइट लोग रैंक कर लेते थे, तो उसको रोकने के लिए क्या आया? पांडा एल्गोरिथम। फिर आया आपका डुप्लीकेट कंटेंट, कि लोग थीम भी डालते थे, और डुप्लीकेट मतलब अब किसी की साइट बढ़िया रैंक हो रही है, उसका कंटेंट उसने खरीद के या जेन्युइनली लिखवाया है, उसका उठाया और अपने में डाल लिया। उसने तो क्या किया, कॉपी पेस्ट ही किया। अब मैं किसी भी साइट पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, उठाया कंटेंट और डाल लिया अपनी साइट में, मेरी साइट का भी कंटेंट बेहतरीन हो गया। लेकिन वो क्या आता है कि डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो आपकी रैंकिंग डाउन। कॉपीराइट वो लगाएगा ना, कॉपीराइट तो जिसकी साइट है, गूगल थोड़ी कॉपीराइट देगा। हाँ, अब मैंने आपकी चीज कॉपी किया, आपको पता लगेगा तब आप स्ट्राइक दे सकते हो। हाँ। ठीक है। फिर आया लो क्वालिटी कंटेंट। अब लो क्वालिटी कंटेंट क्या होगा बताओ? जैसे कि उसने लिखा कि जिसको पढ़ना है, मतलब कि इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो। अब देखो मैं कहाँ दिखाऊं तुम्हें, चलो ये पढ़ो, ये पढ़ के बताओ, कुछ है इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है इतना सा कंटेंट की क्या होता है? हैं? अब मैं इसको कॉपी करूं और इसको, एक सेकेंड, नोट पैड,
अब ये यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूं, फिर इसको बार बार मैं पेस्ट करे जा रहा हूँ। आपके सामने क्या है, ये कंटेंट है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड, व्यू में वर्ड रैप, ठीक है। आपके सामने तो ये कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट देखो मैंने लिख दिया, लेकिन रिलेवेंट क्या है, सिर्फ ऊपर का इतना पार्ट, उसके बाद सारी चीज सेम ही है। कंटेंट इतना सारा है, कितना है, 10,000 कीवर्ड, 10,000 वर्ड का मेरे पास कंटेंट है, लेकिन रेलेवेंट सिर्फ उसमें से 100-200 वर्ड ही है जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये गुड क्वालिटी कंटेंट है या पुअर क्वालिटी कंटेंट, पुअर क्वालिटी है, ठीक है। अब उसने बात क्या की है, उसने लो क्वालिटी कंटेंट किया है जिसमें पुअर क्वालिटी कंटेंट भी आते हैं। लो क्वालिटी कंटेंट के अंदर आपने कीवर्ड स्टफिंग ज्यादा कर रखी है, मतलब इक्विक डिजिटल है, इक्विक डिजिटल इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इक्विक डिजिटल, इक्विक डिजिटल, इक्विक डिजिटल ऐसे ही लिख रखा है, एक पैराग्राफ में आपने 36 बार यूज कर रखा है। तो आपको मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही। गूगल प्रोवाइड क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब उसके हिसाब से तो ये बेकार है, लो क्वालिटी, तो इसको क्या करेगा, रैंकिंग डाउन देगा दूसरे के भी आप में, उसी सेम कीवर्ड पे दो को कंपेयर करेगा, जितने भी वेबसाइट है उन सबको कंपेयर करेगा, जिसका बेस्ट लगेगा उसको टॉप पे रखेगा, फिर डाउन पे, फिर डाउन पे, फिर डाउन पे, ठीक है, क्लियर। अब आता है हाई ऐड टू कंटेंट रेशियो, ठीक है। देखो, हाँ मैं आपको एल्गोरिथम के बारे में एक ऐसे नहीं कह सकता कि मैं 100% बता सकता हूँ कि क्या क्या करता है क्या क्या नहीं करता। कुछ चीजें जो है गूगल देता है, रिलीज करता है कि ये चीजों को करेगा, कुछ चीजें गूगल नहीं भी करता है, उसकी पॉलिसीज है, वो जो बताता है उसी के बारे में हमें भी इंफॉर्मेशन रहती है। ये तो है नहीं कि मैंने बनाया और मैं सारा चीज बता दूं आपको, हम तो गूगल के हैं, मैंने भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है और उसको आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, कहीं और से कहीं नई चीज पता लगे तो हमें भी बताओ, सबको अपडेट करो, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने, हाई एड टू कंटेंट रेशो, ठीक है। अब हाई एड टू कंटेंट रेशियो का मतलब समझो, यहाँ पे जो लिख रखा है वो समझो, क्लियर कट समझ में आ रहा है, एक्सप्लेन कौन करेगा इसे, एक्सप्लेन कर। कंटेंट तो थोड़ा मोड़ा ही होता है, हाँ समझ के आता थोड़ा मोड़ा ही होता है, जब उसमें ऐड हाँ, ऐड ज्यादा आती है, कंटेंट थोड़ा सा है, ठीक है। गुड क्वालिटी कंटेंट है लेकिन थोड़ा है, लेकिन ऐड ज्यादा है, तो उन सारी वेबसाइट को वो उस कीवर्ड पे रैंक डाउन करेगा। लेकिन अब मान लो, ऐड से तो इरिटेशन सबको होती है, होती है, लेकिन आपको कोई मूवी डाउनलोड करनी है पायरेटेड, वहां तो आप ऐड भी देख लेते हो, बार बार क्लिक करते हो, रीडायरेक्ट हो जाते हो, फिर भी वापस आते हो, कभी डाउनलोड किए ना, है। हाँ तो लेकिन वहां भी व्यूअर्स हैं, भले ही साइट, ये मत समझो कि साइट रैंकिंग डाउन है तो व्यूअर्स नहीं है। एसईओ तो मेन मोटिव है अपनी साइट को ऊपर लाने का, मेन जो तुम्हारे में है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो, उसकी डिमांड है कि नहीं, ठीक है। अब मूवी प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिमांड है, हर कोई देखता है, वेब सीरीज प्रोवाइड कर रहा है उसकी डिमांड है, चाहे उस पर कुछ भी हो, चाहे कितनी ऐड हो, आप जाओगे, रहोगे उस साइट पे रहोगे क्योंकि उस पर डिमांड है, अच्छी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मत सोचो कि डाउन है रैंकिंग तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, कस्टमर नहीं आएंगे। आप ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हो जो कस्टमर के नेसेसरी है, कि हाँ मुझे चाहिए, तो वो आएगा ही आएगा। आपकी पेज 10 पे भी होगा ना तो वो ढूंढ के आएगा, समझ रहे हो। तो वो ऐप है ना पिकासो, उसको हम लोग जबरदस्ती लगे रहते हैं, चलता नहीं फिर लगे रहते हैं उसमें। रीजन यही है। हाँ तो मेन आपका एसईओ मत सोच के चलना कि एसईओ ही सब कुछ है। अगर आपकी साइट में क्वालिटी चीज नहीं है जो यूजर को चाहिए, प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो एसईओ करने का भी कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। एसईओ तो ये है कि आपका ट्रैफिक आ रहा है 10,000 तो उसको आप लाखों में कन्वर्ट कर लो, मतलब और टॉप पे बढ़ा के और लोगों के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा लो, ऐसा है, ठीक है। लेकिन आपकी साइट में ही दम नहीं है, आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है ना। फिर अगला अपडेट देखो, अगला अपडेट है पेंगुइन एल्गोरिथम। मैं कुछ एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या करता है, लिंक स्कीम, कीवर्ड स्टफिंग जो मैंने अभी बताया आपको,
एक सेकेंड। हेलो। हाँ जी। हाँ बताइए। और अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है। अब गूगल पेंगुइन अपडेट आया है। ठीक है, अब ये क्या करता है देखो। इसमें बता रखा है बैंक लिंकिंग। बैकलिंक मैंने अभी बताया नहीं आपको क्या होता है, लेकिन एक एक तरीके से ऐसा समझ लो, बैकलिंक ये होता है कि किसी और की साइट से, मतलब आपकी साइट छोड़ के कहीं और जगह से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, ये आपकी साइट है, ये आपकी साइट है, ये आपकी साइट है, ये आपका कोई भी प्लेटफॉर्म है, उन सारी जगह से मैं ट्रैफिक खींच के ला रहा हूँ, तो वो आपके क्या होंगे, बैकलिंक। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, यू हैव गुड बैकलिंक्स, क्या कह रहा है, गुड बैकलिंक्स है टू रैंक योर वेबसाइट ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का बहुत मैटर करता है, एक कीवर्ड लिखते हैं तो उसका मैटर बहुत करता है। सिंगुलर और प्लूरल का भी, सिंगुलर प्लूरल समझ रहे हो, एक स्कूल और एक स्कूल्स, ऐसे लगाने से भी बहुत मैटर हो जाता है। ठीक है। देखो पेंगुइन अपडेट क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है आपका स्पैमी और इररिलेवेंट लिंक्स के बारे में। ठीक है। दैट ओवर ऑप्टिमाइज एंकर टैग्स। देखो, अगर आप अपने लिंक्स को, मतलब गुड क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं बनाए आपने, फ्रॉड बना दिए, स्पैम बना दिए, कि आप अंधाधुंध बैकलिंक्स बनाए जा रहे हो। अब फ्रॉड स्पैम कैसे होता है, देखो ऐसे समझ लो, आपका फूड का बिजनेस है, लेकिन आप बुक वाले पे भी जा रहे हो, ठीक है, शूज वाले पे भी जा रहे हो, और सारी जगह ऐसी ऐसी जगह जा रहे हो जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है, और वहां पे अपने क्या कर रहे हो, बैकलिंक्स बना रहे हो, तो इसका मतलब बनेगा, नहीं बनेगा। बस आपके बैकलिंक्स दिखेंगे इतने सारे हैं। अब कोई शूज खरीदने जा रहा है तो उसके सामने पिज्जा आ रहा है, तो जाएगा उस पे कि पिज्जा खरीद लो आओ, शूज के लिए आया उस साइड पे, वो पिज्जा खरीद लो आओ, नहीं बनती ना बात कोई। तो रेलिवेंट चीजों के लिए क्या बनाने होते हैं, बैकलिंक्स बनाते हैं। तो इररेलीवेंट को क्या करता है, पेंगुइन आइडेंटिफाई कर लेता है, तो फिर उसको रैंकिंग डाउन देगा। पहले बैकलिंक्स अंधाधुंध बनते थे, अंधाधुंध कहीं भी जाओ बैकलिंक ना हो, बैक। जब वो किसी की साइट में जाके देखते हैं, आप कहीं आपकी साइट पे जाते हो, वहाँ फॉर्म मिलता है या ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग में कमेंट होते हैं, कमेंट में जाके लिख देते हो और लिंक डाल दो अपनी साइट का, वहाँ से इधर आ जाएगा, है ना, प्रमोशन वाला वही सब। ठीक है। तो क्या कहता है, जो ओवर ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप, मैंने बताया कीवर्ड बार बार लिख दो, कीवर्ड बार बार लिख दो, उसको भी पकड़ता है। अब देखो स्पेसिफिक है, पेंडा क्या करता था, गुड क्वालिटी कंटेंट देखता था, अब एक कीवर्ड आपने बार बार लिख रखे हैं, वो चीज भी देख रहा है। ठीक है, आपका कीवर्ड देखेगा और कितनी बार यूज हो रहा है आपकी साइट में, वो भी देखेगा, कितने पैराग्राफ में कितनी बार यूज हो रहा है, वो सारी चीजें चेक कर रहा है। ठीक है। अननेचुरल लिंक्स, अननेचुरल अभी बताया, आपसे रिलेटेड ही नहीं है, तो अननेचुरल होगी ना। ठीक है। अब नेचर के अंदर इतनी, वहां पे प्लास्टिक कचरा पड़ा है, उसका रिलेशन नहीं है, डस्टबिन से है उसका रिलेशन। ठीक है। वो चीज क्या करता है, पेंगुइन ढूंढता है, और उन सारी चीजों को क्या करता है, उसके हिसाब से फिर रैंकिंग डालेगा। अब ये देखो, एक टाइम पे एक एल्गोरिथम काम नहीं करता, सारे एल्गोरिथम काम करते रहते हैं। अब मान लो ऐसे एक फिल्टर बना दिया, फनल बना दिया मैंने ऐसे, अब इसमें सारे एल्गोरिथम लगे स्टेप वाइज, अब आपकी वेबसाइट आ रही है, उसमें से फिल्टर होके आ रही है, फिर उसके बाद उसको रैंकिंग का टैग मिल रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद आपका एक आया, क्या आया, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या है, देखो, अगर आपने देखो सर्च किया स्पोर्ट शूज, ठीक है, अब स्पोर्ट शूज से वो क्या सोचेगा कि मुझे क्या दिखाना है इसको, स्पोर्ट शूज सर्च करोगे तो कैजुअल शूज आते हैं, हालांकि वो भी शूज तो है ही, कैजुअल आ जाए, कैजुअल आएंगे, आएंगे। ऐसे तो स्पोर्ट्स क्यों नहीं पता, लेकिन हाँ, आ जाते हैं। अब देखो सर्च करके देखते हैं, स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल है इसमें कोई है, अब मैं यहाँ शूज सर्च करूँ सिर्फ, ये दिख रहे हो, है,
ये देख रहे हो स्पोर्ट्स में है, ये भी स्पोर्ट्स में है, ये देखो फॉर्मल। लेकिन मैंने स्पोर्ट्स शूज सर्च किया तब क्या आया था? हाँ। तो गूगल क्या करता है, डाटा प्रोवाइड करता है। अब स्पेसिफिक चीजों के लिए डाटा प्रोवाइड करने के लिए उसने हमिंग बर्ड, रैंक ब्रेन, ये दो एल्गोरिथम निकाले जो आपके सर्च इंटेंट कि आपको चाहिए क्या, ठीक है, उस हिसाब से सोच के, ठीक है, और फिर आपको क्या दिखाए, रिजल्ट दिखाए, एक्यूरेट रिजल्ट दिखाए। जो आपको चाहिए आपको वो ही मिले और बहुत जल्दी मिले। ठीक है, गूगल का ये मोटिव है, क्योंकि उसे यही दिखाना है, सर्च रिजल्ट ही दिखाना है, डाटा फिल्टर करके दिखाना है। तो उसके लिए क्या आया आपका, हमिंग बर्ड आया। हमिंग बर्ड भी एक एल्गोरिथम आया। देखो कुछ एल्गोरिथम आपको रोकने के लिए होते हैं, कुछ एल्गोरिथम गूगल खुद को बेहतरीन बनाने के लिए भी लाता है। तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं। अब वो खुद को बेहतरीन कैसे बना रहा है उसको एनालाइज कर लो और फिर उसको अपनी साइट में इम्प्लीमेंट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो आपने स्पोर्ट्स शूज, कैजुअल शूज और इस सब की कैटेगरी मिक्स कर रखी है। अब उसने ये हमिंग बर्ड लिया है, तो फिर अब वो स्पोर्ट्स शूज ही सर्च करेगा तो उसके अंदर वो कैजुअल नहीं दिखाना चाहेगा, और आपकी साइट में कैजुअल होंगे, स्पोर्ट्स शूज की कैटेगरी के अंदर ही लिस्ट में प्रोडक्ट डले होंगे, तो वो आपको इग्नोर करेगा, दूसरी जगह देखेगा। अब आपने स्पेसिफिक बना रखा है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स ही है, तो फिर वो आपको रैंक देगा इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, हमिंग बर्ड क्या करेगा, पहले सर्च करेगा सारा डाटा, फिर देखेगा कन्वेंशन की वो पॉइंट की ये चीज मुझे परफेक्ट कहाँ मिल रही है। एक तो चीजें मिल रही है और एक फिल्टर होके परफेक्ट चीज कहाँ मिल रही है, वो चीज देखेगा और फिर उसको आपको प्रोवाइड कराएगा। सिमेंटिक समझते हो, जिसका मीनिंग बनता हो। सिमेंटिक मतलब जिसका मीनिंग बनता हो। ठीक है, तो वो ही आपका मीनिंग बनता है। आप स्पोर्ट्स शूज में कैजुअल दिखा रहा था, उसका मीनिंग बनता है इसलिए। ठीक है, फिर आपका एक आया क्या है, पिजन अपडेट। पिजन अपडेट, अब देखो पिजन अपडेट ऑफ पेज एसईओ का भी और ऑन पेज एसईओ भी दोनों का पार्ट है। तो ये इसको मैं ऐसा समझाता हूँ कि देखो पिजन मतलब लोकल एरिया अपना, देखिए कबूतर घूमते रहते हैं लोकल एरिया में। अब यहाँ खड़े होके आप सर्च कर रहे हो स्पोर्ट शूज, ठीक है, अब सर्च क्या हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। लेकिन आप जहाँ खड़े हो, मान लो आपकी लोकेशन होना है, सब कुछ होना है, लोकेशन होना है, गूगल को मिल रही है, तो वो आपके आसपास की इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको स्पोर्ट शूज दिखाएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी वहाँ जा के खरीद सको। अब आप यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो आप पिज़्ज़ा शॉप सर्च करोगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यहाँ की पिज़्ज़ा शॉप की जगह वो दिल्ली की छोड़ के उत्तराखंड कहीं वहाँ की साइड दिखाएगा पिज़्ज़ा शॉप, दिखाता है? हाँ, पास के हिसाब से दिखाता है ना। तो पिजन उसमें हेल्प करता है कि आपको डिस्टेंस और लोकेशन के हिसाब से आपको क्या मिले, सर्च रिजल्ट। अब जिसका कम होगा ना, जिसका कम डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसका कम डिस्टेंस होगा और बेटर सारी चीजें होंगी, तो उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा। तो कुछ नहीं रहता, आप जहाँ पास करो उसका टॉप पे आ जाएगा, हाँ, जिस लोकेशन पास करो वो अपने आप टॉप पे आ लेकिन उसकी रेटिंग्स डाउन है, सारी चीज देखता है, वो सब डाउन है, तो उसको वो क्या करेगा, लिस्ट से हटाएगी। ठीक है, कई शॉप्स होती हैं, अब कोई कोई तो गूगल माई बिजनेस पे भी नहीं होती है, कई शॉप्स तो पिज्ज़ा की खोल ली, स्टार्टअप ही खोल लिया। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये, अब मान लो उसके फैक्टर ही कंप्लीट नहीं हो रहे जो रैंकिंग के होते हैं, तो पास वाले को दिखाएगा क्यों, समझ रहे हो? अब गूगल ने जो जो रूल बना रखे हैं बाकी एल्गोरिथम को फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ इसको फॉलो कर रहा है, तो क्या मतलब बनता है, वो उसको रैंकिंग में ही देगा ही नहीं, डाउन नहीं देगा। समझ, सारे एल्गोरिथम्स के साथ काम करेगा ना वो। फिर उसका बाद आपका क्या आता है, मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। अब देखो पहले क्या था, पहले अपने पास मोबाइल कौन कौन से थे, जैसे ब्लैकबेरी के, नोकिया के कीपैड वाले थे, उसमें वेबसाइट चला लेते हो। अभी जियो का आ रहा है, उसमें वेबसाइट चलाते हो, जियो के छोटे फ़ोन में चल जाती है, लेकिन वो भी कीपैड वाला ही है, दिखता है, विजिबिलिटी कितनी है, इतनी सी। लेकिन आजकल मोबाइल क्या आ रहे हैं, सारे स्मार्टफोन है, विजिबिलिटी बहुत सारी है, इतनी बड़ी विजिबिलिटी है। तो अपनी वेबसाइट फ़ोन में अलग तरीके से चलनी चाहिए ताकि यूज़र उसको ठीक से यूज़ कर सके। डेस्कटॉप साइट कभी खोली है फ़ोन में, डेस्कटॉप साइट जाएगा, वो खुल जाती है। खुल जाती है, कभी देखा है डेस्कटॉप साइट? देखो मैं दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ सर्च करूँ इक्विक डिजिटल
.com। ठीक है, अब ये देखो, ये मोबाइल में खुली है साइट। ठीक है, ये मोबाइल में खुली है, इंटरफेस इसका अलग है, देखो बैनर भी अलग है। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इसको, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो अभी डेस्कटॉप साइट का भी मैंने इंटरफेस ऐसा ही बना रखा है ताकि मोबाइल में दिखे। मैंने तो ऐसे ही बना रखा है, वरना अगर कहीं आप देखोगे डेस्कटॉप साइट का, किसी और साइट को देखते हैं, चलो अमेजोन वो देखो। अलग होता है, क्या? वो अलग होता है। हाँ, उसका इंटरफेस अलग होता है। अब ये अमेजोन की वो साइट है, अगर मैं इसको डेस्कटॉप साइट कर दूं, तो डेस्कटॉप साइट में देखो ये ऐसी आई है, दिख रही है। अब इसमें आपको नेविगेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब ये देखना, इसका नाम नहीं पढ़ना, फिर आप जूम करोगे देखोगे नाम पड़ा है। अब मोबाइल फ्रेंडली रहेगी तो क्या रहेगा, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी मोबाइल फ्रेंडली में। तो आप सारी चीज़ देख सकते हो, नाम भी पढ़ सकते हो। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली अपडेट इसलिए आया कि फ़ोन के अंदर, क्योंकि आजकल सारे यूज़र फ़ोन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए गूगल ने देखा कि सारे, जब फ़ोन पे इतना ट्रैफिक है तो फ़ोन के लिए साइट क्या होनी चाहिए, ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, तो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है, देखो ये रैंक ब्रेन बताया। रैंक ब्रेन क्या करता है, हमिंग बर्ड का ही पार्ट है। आपको रैंक ब्रेन क्या करता है, एआई है एक। ठीक है, अब गूगल ने एक एआई बनाया कि वो लोगों की सर्च के हिसाब से, कि वो सोच क्या रहे हैं, उन्हें चाहिए क्या, उस हिसाब से क्या दे आपको, रिजल्ट दे। ठीक है, उस हिसाब से रिजल्ट दे। अब कोई शूज सोच रहा है, अब शूज सोच रहा है तो उसको शूज का ही रिजल्ट देगा, लेकिन उसको बाय करने का नहीं देगा, उसको ब्रांड्स दिखाएगा अलग अलग। समझ रहे हो, ब्रांड्स दिखाएगा। सीधा एक ब्रांड के ही तो दिखाएगा नहीं, अलग अलग ब्रांड, सॉरी, अलग अलग ब्रांड के दिखाएगा, ताकि वो चूज कर सके, क्योंकि उसे शूज चाहिए। अब उसके दिमाग में है कि मुझे शूज देखना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन सा देखना है, भाई मुझे क्या चाहिए। अब उसको वो क्या देगा, रिजल्ट देगा। अब उसमें से वो पसंद करेगा किसी ब्रांड का। अब जैसे ही वो किसी ब्रांड का पसंद करेगा, क्लिक करेगा, तो वो डायरेक्ट उसे परचेज भी करा सकता है, या फिर उसके अलग अलग वैरायटीज के लिए भी रिजल्ट दिखा सकता है। वेबसाइट पे तो पहुंचा देगा, वेबसाइट पे पहुंचा देगा। अब मान लो किसी उसे पसंद आ गया एडिडास का, तो शूज, वो एडिडास शूज सर्च करेगा। अब उसके पास क्या आ गया, कीवर्ड तो आ गया, कीवर्ड के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, अब उसको दिखाएगा कि उसको स्पेसिफिक एडिडास के ही देखने। ठीक है, एडिडास के ही शूज देखने। अभी हमें क्लियर नहीं है कि उसको स्पोर्ट्स देखना है, कैजुअल देखना है, क्या देखना है, अभी वो क्लियर नहीं है। फिर वो एडिडास शूज पर वो करेगा, तो वो यूजर के दिमाग से एआई बनाया है कि वो चाहता क्या है, उस हिसाब से हम क्या दिखाएं, रिजल्ट दिखाएं। तो इसमें एसईओ का काम हमारा बढ़ गया। इसमें एक एलएसआई कीवर्ड भी आता है। ठीक है, एलएसआई लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। ठीक है, एलएसआई, तो वो यूजर के सोच के हिसाब से कीवर्ड्स बनते हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं, देखो यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, जैसे मैंने शूज सर्च किया, अब यहाँ लास्ट में जाके देखना, यहाँ पे दिखाएगा शूज फॉर गर्ल्स, किसके लिए चाहिए भाई तुम्हें। अब तुम्हें शूज वो देखो स्पेसिफाई करना चाह रहा है कि गर्ल्स के लिए चाहिए या बॉयज के लिए चाहिए, नाइक के चाहिए, स्पोर्ट्स ऑनलाइन खरीदने अमेजोन से चाहिए, फॉर्मल चाहिए। ठीक है, वो क्या कहता है, आपसे इन्फॉर्मेशन और स्पेसिफिक बनाना चाह रहा है, ताकि आपको वो परचेज करा सके। ठीक है, आपका काम इजी कर सके। अगर मैं चूज फॉर बॉयज करूँ, तो गर्ल्स के आएंगे नहीं, सिर्फ क्या आएंगे, बॉयज के आएंगे, और जो जो बॉयज को पसंद आते हैं, जैसे जैसे वो चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये रैंक ब्रेन यही काम करता है। ठीक है, फिर आपका आ गया एक पोजम आ गया। अब ये पोजम क्या करता है, लोकल एल्गोरिथम है। ठीक है, अब ये ग्लोबल और लोकल में आपके सर्च इंटेंट के हिसाब से क्या करता है, रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, अब आपको कुछ शूज़ चाहिए, तो ये तो नहीं है अमेरिका का दिखा देगा कि वहाँ जाओ शूज़ ले लो, है, ये तो नहीं है, आपके लोकली में ही दिखाएगा। लेकिन जो आपके लोकली में सेटअप है ऑलरेडी, जैसे मान लो अमेजोन है, उसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं, कहाँ कहाँ पे सेटअप है। अब है तो कंपनी किसकी, बाहर देश की, लेकिन ब्रांचेस तो आप आसपास है, उस पर ट्रैफिक भी बहुत सारा है, उससे लोगों ने परचेज भी कर रखा है, तो वो तो रिजल्ट आपको दिखाएगा, सेटअप है। अब आपका बिजनेस है, आपका लोकली बिजनेस सेटअप है, अब यहाँ पे कोई सर्च करता है लोकली, और आपका ही बिजनेस सर्च करता है, तो आपके पास की डायरेक्शन दिखाएगा, ना कि कहीं और की बिजनेस की, सेम कहीं और बिजनेस की। तो लोकल सर्च दिखाएगा, ना कि ग्लोबली सर्च।
ठीक है, सर्च रिजल्ट आपके हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, एक थ्रेड आया। ये आया कि जो लोग ना सिर्फ पैसे कमाने के लिए है ना, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी साइट डाल रखी है जिन्होंने, ठीक है, उन सबको रैंकिंग डाउन देने के लिए। ठीक है, अब जो लोग मान नहीं रहे हमारे रूल्स, ठीक है, उन सबको रैंकिंग डाउन कराएगा। जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आया एफिलिएट से या फिर ऐड दिखा दिखा के, उनकी रैंकिंग को क्या करेगा, डाउन कराएगा। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं उनको अप डालेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या थे आज के गूगल एल्गोरिथम्स के। तो मतलब ऐसा भी है कि जैसे कि अगर जो डेली डाल रहा है, डेली डाल रहा है, हाँ अपडेट कर रहा है, हाँ उसको रैंक ऊपर गया, जो हाँ। नहीं डाली है उसको मतलब फिक्स देखो, आपने एक कीवर्ड पे मान लिया आपने ब्लॉग लिखा, ठीक है, उस पे एक क्वेश्चन पे आपने क्या किया, उसको रैंकिंग दिलवाई। अब आपने नेक्स्ट दिन डाला, तो आपको दूसरे ब्लॉग पे भी काम करना पड़ेगा ना उसको रैंकिंग दिलवाने के लिए। हाँ, तो उसके अगर सेम ब्लॉग है उसकी रैंकिंग और इम्प्रूव करा सकते हो आप चीज़ों को कर करके। ठीक है, सेम चीज़ पे काम करके उससे क्या करा सकते हो, और इम्प्रूव करा सकते हो कर करके। ठीक है, तो गूगल एल्गोरिथम्स का आज ये टॉपिक था। आज वो ये नहीं आई ना, एक लड़की थी ना, हाँ, तो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, वीडियो तो देखो रिकॉर्ड हो रही है। तो एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, सिंपली समझ लो रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंडा क्या करता था अपना, थिन कंटेंट, डुप्लीकेट कंटेंट, इन सबको रोकता था। ठीक है, पेंगुइन अपने बैड क्वालिटी बैकलिंक्स वगैरह, स्पैमिंग, कीवर्ड स्टफिंग कि बार बार कीवर्ड लिख दिया, उन सब चीज़ों को रोकेगा। हमिंग बर्ड क्या करेगा, आपको स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। फिर उसके बाद पिजन क्या करेगा, आपके हिसाब से एरिया और डिस्टेंस के हिसाब से आपको चीज़ों को दिखाएगा। मोबाइल फ्रेंडली आप समझ लो कि मोबाइल में अलग होनी चाहिए वेबसाइट, और डेस्कटॉप में अलग। रैंक रैंक भी हमिंग बर्ड का ही पार्ट है। आपके सर्च इंटेंट के हिसाब से, यूजर सोच क्या रहा है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। पोजम आपका लोकली और ग्लोबली सर्च में डिफरेंशिएट करके आपको रिजल्ट्स देगा। और फ्रेड क्या करेगा, जो रूल्स नहीं मान रहे, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, उन सबको डाउन कर देगा। तो ये सारे एल्गोरिथम्स थे आपके। ठीक है, और भी एल्गोरिथम्स हैं, पढ़ लेना। ठीक है, और हमेशा हमें अप टू डेट रहना है एल्गोरिथम से। क्यों, अब मान लो आपने इन एल्गोरिथम्स के थ्रू अपना काम कर दिया, ठीक है, कल को मार्केट में कोई कांड कर रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए गूगल ने क्या निकाला, एक नया एल्गोरिथम निकाल दिया। ठीक है, अब आपने इन्फॉर्मेशन नहीं ली उस नए एल्गोरिथम की, और हो सके कहीं बाई चांस वो कांड आप भी कर रहे हो, कहीं कहीं आपको तो पता नहीं है वो कांड है। ठीक है, क्योंकि आपने ये सारे पढ़ रखे हैं, और वो कांड किसी को पता लग गया, उसके दिमाग में आ गया कि मैं कर सकता हूँ, इससे मेरी साइट रैंक अप हो जाएगी, लेकिन वो फ्रॉड है, इलीगल है गूगल के हिसाब से। ठीक है, तो उसने एक एल्गोरिथम निकाल दिया, अपडेट कर दिया, और आपने वो एल्गोरिथम पढ़ा नहीं, और जस्ट इन केस आपने भी वो थोड़े थोड़े कांड कर रखे थे, तो आपकी वन से जाके रैंकिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने वो पढ़ा नहीं और आपने वो चीज़ हटाई नहीं। क्योंकि गूगल की मोनोपोली है, क्योंकि उसका पेज है, वो चाहेगा कि मेरी साइट पे क्या दिखे। अब आपकी शॉप पे आप ही चाहोगे ना कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। ठीक है, क्या सामान लाना है, क्या नहीं लाना। वैसे ही गूगल है, वो चाहेगा कि मैं ये दिखाऊं, तो उसके ही रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हमें रैंकिंग चाहिए तो। ठीक है, तो इससे अपडेट रहना भी ज़रूरी है। और ये नहीं कि हर बार एक नया ही एल्गोरिथम आएगा। मान लो उस एल्गोरिथम में थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया, उस थोड़े बहुत चेंजेस से भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जब वो चेंज होगा तो आपको रिलीज डेट मिलेगी कि इतने दिन रिलीज डेट होगा, इस हिसाब से आप काम करो और फटाक से अपनी चीज़ों को सही करो। ठीक है, तो इससे पढ़ना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा। सर्च करो कि गूगल का नया अपडेट क्या है, एल्गोरिथम का क्या नया अपडेट आया है, गूगल ने क्या किया है, तो वो पढ़ो। उस हिसाब से देख लो कि ये क्या क्या चीज़ें वो नेगलेक्ट कर रहा है, मतलब जिससे साइट रैंकिंग डाउन कर रहा है। जैसे अभी बताया मैंने थिन क्वालिटी कंटेंट के बारे में, कि थिन क्वालिटी कंटेंट से क्या कर देगा, ये रैंकिंग डाउन कर देगा। वैसे ही पढ़ लो, उसमें इन्फॉर्मेशन दी होगी कि थिन क्वालिटी से या फिर किसी और चीज़ से आपकी रैंकिंग डाउन हो सकती है, आप उसे हटा लो। तो आपने वो कर रखा है तो हटाओ, नहीं कर रखा तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अप टू डेट रहना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। एल्गोरिथम में कोई इशू किसी को? ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गई क्या होते हैं, कैसे होते हैं।
ठीक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कीवर्ड क्या होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के हैं, और फिर हम उसे कीवर्ड के अपने बिजनेस के लिए रिसर्च कैसे करेंगे। ठीक है, पहले टाइप्स, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है टाइप्स के बारे में कि टाइप्स कितने कितने के होते हैं, सोचना पड़ेगा कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, और मतलब लिखा तो देख वो एक ही चीज जाता है, लिखा एक ही जैसे जाता है, लेकिन कीवर्ड का मतलब बदल जाएगा। देखो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं मान लो मैंने शूज लिखा, शूज मैंने लिख दिया स्पोर्ट शूज। ठीक है, अभी मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, स्पोर्ट्स शूज का रिजल्ट मिल रहा है, ये फ्लिपकार्ट पे जाने के लिए बोल रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं बाय स्पोर्ट शूज, अब क्या रिजल्ट मिल रहा है, बाय स्पोर्ट शूज का सीधा प्रोडक्ट्स के आ रहे हैं, देखो प्रोडक्ट्स के हिसाब से आ रहा है और लोकेशन के हिसाब से भी आ रहा है, आपको दिखा रहा है कि यहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लिख दूं ऑनलाइन, तो सीधा फ्लिपकार्ट की वेबसाइट आ रही है। ठीक है, हाँ हाँ, स्पोर्ट्स शूज में अमेजोन से काम नहीं कर रखा इसलिए, लेकिन यहाँ देखो कोई ऐड नहीं चल रही है इस कीवर्ड पे, कोई भी ऐड नहीं चल रही है, नॉर्मली ऐसे ही। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सर्च करूँ बाय स्पोर्ट्स शूज नियर मी, नियर मी, ये क्या आ गई, नेविगेशन आ गया, है ना। तो कीवर्ड बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे देखो अभी दिखाऊं कि स्पोर्ट शू लिखा है मैंने, क्या लिखा है, सिर्फ स्पोर्ट शू, फ्लिपकार्ट है, आजियो है और मिंत्रा है। अगर मैं स्पोर्ट शूज करूं, मिंत्रा टॉप पे आ गई, पहले कौन थी, फ्लिपकार्ट थी, एक एस वर्ड से, वो भी तो कीवर्ड ही है, स्पोर्ट शू और स्पोर्ट शूज, वो भी तो कीवर्ड। इससे क्या मतलब क्या, इससे क्या मतलब है? अभी वो सब भूल जाओ। अब आपका नाम हिमांशु, मेरा नाम अश्विनी, अश्विनी के सर्च रिजल्ट अलग है, हिमांशु के सर्च रिजल्ट अलग है, वैसे ही स्पोर्ट शू के सर्च रिजल्ट अलग है और शूज के अलग है। तो शू पे किस किस ने काम किया है उसके रिजल्ट आते हैं, शूज पे किस किस ने काम किया है। अब आप वो वाला सर्च करोगे तो आपको ये आएगा, उसमें आएगा एस। हाँ, तो ये इस कीवर्ड के हिसाब से सर्च रिजल्ट आते हैं, इसलिए कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। एक बार शुरू करना दोबारा, देखो इसमें भी आ रहा है क्या, फ्लिपकार्ट आ रहा है यहाँ, हाँ, ये देखो साइट की रैंकिंग देखो पहले तो, स्पोर्ट्स शूज तो आ रहे हैं, मीनिंग तो वही बन रहा है, साइट कौन सी रैंक कर रही है पहले पे, फ्लिपकार्ट कर रही है, दिख रहा है। अगर मैं शूज करूं, तो मिंत्रा है। हाँ अब मिंत्रा कहाँ है देखो, मिंत्रा चौथे नंबर पे, मिंत्रा है चौथे नंबर में, किस पे, स्पोर्ट शू के अंदर। और अगर मैं शूज कर देता हूँ, मिंत्रा टॉप, शूज पे इसने काम किया। अमेजोन कहाँ है भाई, अमेजोन कहाँ है, अमेजोन है ही नहीं, ये रही, इतनी नीचे है अमेजोन। अमेजोन पे मेरे को प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही लगते हैं, थोड़े फ्रॉडी ज्यादा है। ठीक है, वो ज्यादा ब्रांड बन गया था टाइम पे। बताए ज्यादा मतलब उसने क्या किया था, ऐसा लगा लो कि वेरिफिकेशन शायद उसने कम कर दी थी। मिंत्रा देता है, मिंत्रा दे दिया, फ्लिपकार्ट दे दिया, फ्लिपकार्ट पे भी सही मिलते हैं प्रोडक्ट। फ्लिपकार्ट भी इजी है और रिफंड पॉलिसी भी बहुत अच्छा है। कुछ कुछ प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे अच्छे हैं। खराब दिया था इन्होंने, लाइट नहीं चलती थी, मैंने इसे रिफंड कराया। होता है होता है। तो देख रहे हो एक एस से कितना फर्क पड़ा, रैंकिंग पे देख रहे हो, मिंत्रा चौथे नंबर पे थी, पहले पे आ गई सिर्फ एक एस लगाने से। तो सिंगुलर प्लूरल यही तो बता रहा था मैं, शूज सिंगुलर हुआ और प्लूरल शूज ईएस, ठीक है, वो हो गया। तो ये दोनों भी अलग अलग है। ठीक है, कईयों को कंफ्यूजन होता है कि शू में करें या शूज में करें, दोनों एक है कि नहीं, दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर तुम इसको बड़ा लिख रहे हो तो बात तो वही है,
बड़ा लिख रहे हो तो बात वही है कोर्स में ऐसे बात क्या? ये ये सब एक्सपेरिमेंट तुम करोगे अब, तुम्हें मैंने पढ़ाया है, तुम जाके देखोगे। फ्लिपकार्ट आ रही है ऊपर स्पोर्ट पे, और मिंत्रा कहाँ गई? फिर थर्ड नंबर पे चली गई। ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम खुद करना, ठीक है? अब प्रैक्टिस कर लो आज, अगर एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लो, इन्फॉर्मेशन देख लो क्या क्या चीज़ें होती हैं, और अपनी वेबसाइट तो बना ही रहे हो, ठीक है? बना ली ना, तो उस पर प्रैक्टिस कर लो। फिर तुम्हें डीएनएस से कनेक्ट करना भी बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कैसे बना सकते हैं। किसी ने ली होगी होस्टिंग, तुमने ली है डोमिनो होस्टिंग? डोमिनोज वो आपकी तो कनेक्ट हो गई होगी ना, सीधा वर्डप्रेस का लॉगिन मिला होगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया चलो कोई नहीं, उस पर बताऊंगा। अभी मैंने कुछ नहीं किया उनको आता ही नहीं समझ नहीं आ रहा टोकन वगैरह क्या होता है ठीक है, डोमेन वगैरह नहीं पता तुम्हें? थोड़ा बहुत मतलब लेकिन लॉगिन कैसे करना है लॉगिन जैसे अभी मैंने WP एडमिन बताया था, वैसे तो लॉगिन करना है। आपके डोमेन का नाम क्या है, बताओ? और एक बात और याद रखना, जो भी सर्च करोगे, जो भी डाटा एनालाइज करोगे, वो सब आपका इग्निटो टैब में होगा, ठीक है? वरना जो सर्च करोगे उसके एड्स दिखने लग जाएंगे आपको फालतू में ही, और आपका डाटा भी लीक होगा कि क्या क्या सर्च कर रहे हैं। तो इग्निटो में टैब में यूज कर रहा है, सिर्फ इग्निटो, ठीक है? मेरा तो यूट्यूब पे होता है इग्निटो मोड होता है यूट्यूब पे, अरे यहाँ पे जाना, न्यू प्राइवेट विंडो खोल लो, क्रोम में न्यू इग्निटो टैब आता है, उसको खोल लेना, ऐसा दिखेगा चश्मा लगा के, ठीक है? तो उसमें काम करना है, ठीक है? सारा सर्च रिजल्ट सब कुछ इसी में काम करना है, ठीक है? नॉर्मल ब्राउजर में करना ही नहीं है, हाँ प्राइवेट विंडो में ही करना है, ठीक है? बताओ। हाँ इग्निटो प्राइवेट विंडो, हाँ इग्निटो वही यार, हाँ इनकॉग्निटो, बताओ। करंट जी KRN KRNG डॉट एक्टिव क्लासेस करण जी डॉट इक्विक क्लासेस डॉट कॉम .com। डोमेन नेम था ये और इस पर लॉगिन बस आपकी वेबसाइट बनी हुई है नॉर्मली, ये बनी हुई है, आपको भी मिल जाएगी ऐसी ही बनी हुई। फिर लॉगिन करने के लिए क्या करोगे, /WP एडमिन। स्वाइप कर देना जैसे सर जो बनाई है ये तो हाँ ये इन्होंने, ये ऑनलाइन है, हाँ ये शो हो हाँ ये सबको शो होगा, मैंने सर्च किया ना अभी मेरे सामने आ गया। ये ऑलरेडी बनी बनाई मिलती है, वर्डप्रेस में वाला ना, बना बना मिलता है। वर्डप्रेस में जैसे इंस्टॉल करोगे बना बना मिलेगा। सॉफ्टवेयर से हाँ वर्डप्रेस ही तो सॉफ्टवेयर है आपका। अब यहाँ पे लॉगिन कर लेना, और यहाँ से जैसे इसमें बनाई है वैसे ही सोच समझ के एक वेबसाइट इंपोर्ट करना। और सेम बनेगा सब कुछ हाँ जैसे जैसे यहाँ किया वैसे ही यहाँ होगा। हाँ ऑनलाइन में इसलिए बताया था कि आप कचरा ना कर दो, पहले कचरा ऑफलाइन में कर लो, फिर सोच समझ के अपनी कौन सी वेबसाइट है। जैसे मान लो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को ये शूज़ की बनानी है, फिर कभी सोचने लगे बैट्स की बनानी है, कभी इसकी लगी, तो ये सारा काम ऑफलाइन में कर लो। जैसे अगर ऑनलाइन पे प्रॉपर्टी किसी भी चीज़ हाँ आगे आप अपने जिसमें बिजनेस चाहोगे तो उसमें सोचोगे ना कि बनाऊं मैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऑफलाइन करो, ताकि वहाँ वो एफिलिएट होता है, की जैसे कि एफिलिएट होता है, कनेक्ट नहीं यहाँ करता। पे हम टाइम पास डालेंगे तो डायरेक्ट लिख जाएगा ना हाँ डैशबोर्ड खुल जाएगा। शूज़ का कह रहा हूँ मतलब जो भी थोड़ी शूज़ की ड्रॉप की कुछ भी मतलब एक्सेट्रा मतलब कुछ भी चीज़ एक बात आपको देखो जो बिजनेस समझ में आए, हाँ तो वो बना लो। लेकिन अब ये कि स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते हो तो अलग अलग बिजनेस के आइडियाज आते हैं, तो उसके लिए वेबसाइट बनाओगे, तो उसके लिए कह रहा हूँ ऑफलाइन वेबसाइट बनाओ, ठीक है? अब जब आपका बिजनेस फिक्स हो जाए कोई ये करना है, तो उसी को क्या करो आप, ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन कर दो। हाँ फिर कचरा इनकॉग्निटो पे आपने क्यों कहा मेनली ताकि जो आप सर्च कर रहे हो गूगल को बताना वो प्राइवेट रहे, आपके पास रहे, आपके सर्च रिजल्ट सर्च हिस्ट्री कहीं ना जाए, ठीक है? चाहिए बॉम्ब बना रहे हैं प्रैक्टिस करते नहीं आ सर्च हिस्ट्री नहीं जा रही ना, क्या क्या एक्सेस कर रहे हो तो पता ही लगेगा। तो इसका तो कोई नेगेटिव भी है कोई इसका गलत फायदा भी ले सकता है गलत फायदा कि आपके आपकी जो एनालाइज किया है ना उसका कोई डाटा देखे ना बस। अच्छा मतलब ये मेरे लिए प्राइवेसी हाँ है आपके लिए गूगल के लिए प्राइवेसी, ऐसा वो गूगल के लिए, गूगल के लिए भी प्राइवेसी, गूगल मतलब आपका डाटा नहीं उठाएगा ना,
आप क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या, वो डाटा नहीं उठाएगा, आपकी सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये अधिकार है हमारा। Alka the ये तो search history is paused हाँ while you are down there. ठीक है, तो आज के सेशन में देखो इतना ही था। ठीक है, हाँ अभी 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी। ठीक है।